हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा के एक गांव की महिला ने एक वकील पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने वकील पर 2 बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है और कहा है कि उसके पति एक्सपायर होने के बाद इंतकाल संबंधी मामला था। इंतकाल कराने के लिए वकील के जासे में आ गई और वकील ने उसके साथ 2 बार दुष्कर्म किया और उसे धमकी दी कि कहीं इस बात का जिक्र नहीं करेगी। और इससे पहले उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि वकील ने उसे ज़मीन से हाथ धोने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया है और इसके बाद अब वकील ने उससे पल्ला झाड़ लिया है और उसका केस अधूरा छोड़ दिया है। उसे डर है कि उसकी ज़मीन किसी और के नाम चली गई है। पुलिस को शिकायत देते हुए इस तरह के गंभीर आरोप महिला ने लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है। शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के OSD वीरेंद्र बड़खालसा जी खरखोदा में पहुँचे। दहिया जागृति स्थल चौधरी टीकाराम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एरिया में पहुँचे और जो देशभक्त हैं उनकी प्रतिमाओं पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, उनको नमन किया। और इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि 350 वर्ष पहले दादा कुशाल सिंह दहिया जिन्होंने अपना शीश भी दान कर दिया था और एक पल भर भी उन्होंने नहीं सोचा था, ऐसे महादानी पुरुषों का सम्मान युगों युगों तक चलता रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक विशाल समारोह आयोजित किया जाएगा। बलिदान दिवस के रूप में उसे धूमधाम से मनाया जाएगा ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा याद रख सकें और समाज की, धर्म की, देश की रक्षा के लिए कुशाल सिंह जी दहिया किस तरह से अपने शीश को भी उन्होंने काटकर 1 मिनट में ही दान कर दिया था। 1 मिनट में ही वो शहीद हो गए थे। वो वास्तव में मेरा नहीं बल्कि हम सब का विषय है। आज यहाँ पर बैठे जो इस क्षेत्र में जन्मे, इस देश की धरा पर जिनका जन्म हुआ है, तो उन सब भाई एक काफी वर्षों से जब से हमने उससे माना है, तो ये जो खुशाल सिंह दहिया का जो एक कैरेक्टर है, तो आप अगर गूगल करोगे तो गूगल पे मिलता है, विकिपीडिया में जाओगे तो वहां मिलेगा खुशाल सिंह दहिया। कौन खुशाल सिंह दहिया? जिन्होंने कि जब गुरु तेग बहादुर की शीश की रक्षा करते हुए शीश दे दिया। ऐसे 4 लाइनों में विषय खत्म हो गया। लेकिन आप कल्पना करो कि किसी ने सिर कटवा दिया अपना, कह अपने लड़की को कह के भाई तू प्रेशर काट के दे दे, बस इतनी तो बात है और वो इतनी ही में खत्म है। लेकिन मूल मुद्दा क्या है कि अगर आज हम अपनी परंपराओं, अपनी मान्यताओं के साथ जिंदा हैं, आज इस देश की संस्कृति के साथ, उस वैदिक परंपरा के साथ अगर जिंदा हैं, तो किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि आप फ्री में जिंदा हैं। हमारे पूर्वजों ने उसके लिए कुर्बानियां दी है, बलिदान दिए हैं। और ऐसे असंख्य लोग होंगे जिनके हम नाम नहीं जानते, जिनकी चिताओं पर ना फूल चढ़े ना दीप चढ़े, और इसी प्रकार से वो निपट गए। क्योंकि किसी को हमारे यहां धर्म करने का जो मूल बताया वो ये है कि ऐसा पुण्य करो कि दाएं हाथ का बाएं आपको ना पता लगे। और जब धर्म की इस प्रकार के त्याग की चर्चा कहीं चलती है, तो वो चर्चा इस प्रकार से चलती है कि भाई तुम्हारा फर्ज था, ये तो मेरा धर्म था और मैं नहीं तो कौन करता। ये परंपरा हमारी नहीं थी। तो क्या है कि हम कैमरों का लाभ ले लेते हैं कि किसी अस्पताल में गए गरीबों को 2 केले देते हुए फोटो, फिर फेसबुक पर, फिर अखबार में भी उसको कटवाओगे, बता फल बांटे फलाने समाज सेवी ने। वास्तव में समाज सेवी कोई क्यों होना चाहिए? हमारे तो खून में है कि जब हम लोग सुबह उठते हैं तो गाय को रोटी देना, चींटी को आटा देना, मछलियों को दे के आना,
यानी हम यज्ञ करना, प्रकृति को शोधन करना, ये सारा का सारा काम तो हमारी संस्कृति में है। और ये जो बलिदानों की परंपरा है, जो बलिदान देना है, जो ये जो यज्ञ है, ये वास्तव में आहुति जो देते हैं वो क्या है। इसी प्रकार इस देश को, इस धर्म को जिंदा रखने के लिए इस देश के हजारों, मैं पढ़ रहा था महर्षि दधीची का विषय, जो दैया खाप से, दैया परिवारों से जुड़ा हुआ भी विषय आता है कि दधीची को के पास जब देवता आए और उन्होंने कहा कि इस प्रकार के तपस्वी की हड्डियों का एक वज्र बन के अगर उस राक्षस के ऊपर हम हमला करते तो इस प्रकार की हड्डियां चाहिए, जिसकी वर्षों की तपस्या से वो हड्डियां एक वज्र का रूप ले चुकी हैं। और उस दधीची ने अपने शरीर का सारा मांस लुचवा के उन हड्डियों को उस आतताई राक्षस को खत्म करने के लिए दे दिया था। दधीची का वो बलिदान आज भी आप कहीं पर भी ढूंढोगे तो इससे बड़ा बलिदान लगता नहीं। राजकीय कन्या महाविद्यालय खरखोदा और राजकीय शहीद दलबीर सिंह महाविद्यालय पीपली, दोनों ही कॉलेजों की प्रिंसिपल डॉक्टर तरान्ना नेगी जी हैं। दोनों ही कॉलेजों में खेल उत्सव चल रहा है। खेलों में जो प्रतिभाएं सामने आ रही हैं, जो उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। 3 दिवसीय यह खेल उत्सव चला हुआ है, जिसमें छात्र और छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर तरान्ना नेगी जो कि प्रिंसिपल हैं, उनका कहना है कि शिक्षा के साथ साथ खेलों और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में भी छात्र छात्राओं को हिस्सा लेना चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। खांडा गांव निवासी पुलिस के जवान सोनू के बेटे का जन्मदिन था। इस अवसर पर उन्होंने गांव में हवन यज्ञ भी करवाया, भंडारा भी लगाया और रक्तदान शिविर का भी आयोजन कराया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस मौके पर जो रक्त डोनेट कर चुके हैं 100 से अधिक बार आशीष दहिया जी कमांडो, वो भी पहुँचे और जो राष्ट्रपति अवार्डी हैं रक्तदान के मामले में, वो भी पहुँची और इस मौके पर उनका सम्मान भी किया गया और उन्होंने रक्तदान भी किया। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं फिट इंडिया साइकिल की ब्रांड्स एंड वैरायटी। ओके मैम, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे ओए किड की साइकिल है, जो स्पेशल ओनली बच्चों के लिए साइकिल है। दूसरी तरफ आजकल इलेक्ट्रिक साइकिल का काफ़ी जोर है। तो ये ई मोटार्ड जो इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, ई मोटार्ड की साइकिल है। उसके बाद कुछ ना मीडियम टायर के और मोटे टायर की फैट बाइक्स मांगते हैं लोग। अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।